हाँ भाई, तो हम लोग तो बेसिकली ये चीज़ जानते हैं कि हमारे पास, हाँ, अगर हम लोग बेसिकली नॉर्मल की बात करें ऑफ द पैराबोला, ठीक है, नॉर्मल पैराबोला, ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक दो पॉइंट्स है जो कि मैं आपको तो अलग से बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर लाइक, हाँ, पहला है आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन, अगर आप लिखते हैं बेसिकली पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में, तो वो आता है आपके पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यहाँ पर कि आपका बेसिकली तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, आप बेसिकली लिखते हैं बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो वो आता है बेसिकली आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, या बहुत लोग बेसिकली ऐसे याद रखते हैं लाइक y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो n होता है वो होता है बेसिकली माइनस टी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है 80 स्क्वायर। यहाँ पर तो खैर सही है, यहाँ पर तो आपका बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा वो आएगा बेसिकली 80 स्क्वायर और कॉमा आ जाएगा बेसिकली 280, और अगर आप लिखेंगे बेसिकली स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप बेसिकली नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली स्लोप फॉर्म में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू आता है mx माइनस आता है 2am माइनस आता है आपके पास am क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है am स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ दी 2am, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिकली m ऑफ नॉर्मल आता है बेसिकली इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको डाउट आ रहा होगा। अब अगर आप ये चीज़ अगर आपको आ गया है बेसिकली, अगर आपको समझ में आ गया है, और अच्छा, अब आप एक चीज़ आप ये भी बेसिकली आप याद तो रख सकते हैं, लाइक अगर आप बेसिकली p जो आपका एक पॉइंट है t1, उसका आपको दिया हुआ है बेसिकली, आपको दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8t1 स्क्वायर कॉमा आपको दिया हुआ है 281, ठीक है। और एक पॉइंट है आपके पास बेसिकली q पॉइंट है बेसिकली t2, और उसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है लाइक 8t2 स्क्वायर कॉमा दिया हुआ है बेसिकली 282, ठीक है। तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और अपन इस पर भी एक नॉर्मल ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पर अपन ने नॉर्मल बेसिकली ड्रॉ कर लिया है, और वो दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है बेसिकली 2a प्लस ए टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ठीक है, ये एक चीज़ है। और कॉमा माइनस ए t1 t2 इंटू t1 प्लस t2, ठीक है, ये आता है अपना, ठीक है। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बेसिकली बताया था लाइक 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 और 8t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 के बीच का डिस्टेंस आता है आपके पास बेसिकली a टाइम्स मॉड ऑफ t1 माइनस t2 इंटू अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और भी आप ये भी ध्यान दे सकते हैं, लाइक इसमें एक रिजल्ट और भी मैंने आपको बताया था, लाइक सिग्मा आपके पास जो t1 t2 आता है वो आता है आपका हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम सिग्मा t का स्क्वायर माइनस आपके पास बेसिकली तो सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब कि सिग्मा टी स्क्वायर, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इतना चीज़ आपको आ गया तो अब आते हैं हम लोग बेसिकली मुद्दे की बात पर, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि अपन काम कैसे करते हैं। आपको सवाल में दे देगा कि आप बेसिकली एक पॉइंट से नॉर्मल आप बेसिकली मैक्सिमम नॉर्मल डाल सकते हैं, एक पॉइंट से 3 नॉर्मल आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको वो सवाल में दे देगा कि ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब आप बेसिकली नहीं, आपको वो सवाल ऐसे पूछेगा कि आप ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताइए जिस पर से कि आप 3 नॉर्मल डालिएगा तो उनके स्लोप्स का रेशियो ये है, या फिर 2 का स्लोप्स का सम 0 है, या फिर 2 का स्लोप बेसिकली इक्वल है तो कॉन्फिडेंट है। ऐसे आपको वो सवाल पूछेगा। तो अपना अप्रोच ये रहेगा कि अपना बेसिकली अपन अप्रोच करने के 2 मेथड है। पहला आप मतलब कि अगर आप बेसिकली चलते हैं ये वाले फॉर्म में चलते हैं, स्लोप फॉर्म मेथड। स्लोप फॉर्म में अगर आप चलिएगा तो y इज इक्वल टू mx, माइनस में आता है बेसिकली 2am, माइनस आता है आपके पास am क्यूब, ठीक है। इसको अगर आप अल्फा बीटा से पास करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो आ जाएगा am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा टाइम्स m, ठीक है।
और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आता है m1 प्लस m2 और प्लस m3 इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट आता है आपके पास m1 m2 प्लस m2 m3 और प्लस m1 m3 इज इक्वल टू 0। और एक रिजल्ट आता है आपके पास m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द बीटा बाई ए। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट आता है। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली तो पैरामीट्रिक फॉर्म का, तो वो है बेसिकली y इक्वल माइनस एक्स टी प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब। ठीक है, इसको अब बेसिकली अगर हम लोग अल्फा को बीटा से पास करवाएंगे, ठीक है, तो वो अपना आता है बेसिकली बीटा इज इक्वल टू, तो अब अपना जो बनता है ना बेसिकली फाइनल जो बनता है इक्वेशन वो होता है बेसिकली अपने पास 80 क्यूब और प्लस 2a माइनस अल्फा टाइम्स टी और माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अपना जो आता है ना बेसिकली 3 रिजल्ट वो होता है आपके पास बेसिकली तो T1 प्लस T2 और प्लस आपके पास है बेसिकली T3 इज इक्वल टू 0, T1 T2 प्लस T2 T3 और प्लस T1 T3 इज इक्वल टू 0। और एक रिजल्ट आता है आपके पास बेसिकली T1 T2 T3 इज इक्वल टू बेसिकली नहीं है ये मतलब आता है आपके पास आता है बेसिकली तो 2a माइनस अल्फा बाई ए आता है। ठीक है, ये भी आपके पास आता है बेसिकली 2a माइनस अल्फा बाई ए आता है। ठीक है, और ये आता है आपके पास बीटा बाई ए आता है। ठीक है, 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 ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया। मतलब कि इसमें आपका ये है लाइक ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा एम और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 है, और m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू आपका है बेसिकली 2a माइनस अल्फा बाई ए। ठीक है, और m1 m2 m3 है आपका m1 m2 m3 है आपका बेसिकली माइनस बीटा बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 80 क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा टाइम्स टी, ठीक है, और माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो T1 प्लस T2 और प्लस T3 है आपका बेसिकली 0, और T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T3 है आपका बेसिकली 2a माइनस अल्फा बाई ए, और आपके पास है T1 T2 T3 है आपके पास बीटा बाई ए। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस आपके पास है, या तो आप m के टर्म्स में कीजिए और या तो आप कीजिए बेसिकली तो t के टर्म्स में कीजिए। तो हम लोग ये m वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अपने पास 3 इक्वेशन ये है, और एक आप मतलब कि अपने को m1 m2 m3 में एक वो अपने को अलग से रिलेशन वो दे देगा बेसिकली, या तो कंस्ट्रेंट वो हम लोगों को दे देगा बेसिकली। ठीक है, कंस्ट्रेंट तो हमारे पास m1 m2 m3 में आ गए हैं बेसिकली, आ गए हैं रिलेशन, आ गए हैं 4। अब 4 रिलेशन आ गए हैं, तो 4 अगर अपने पास इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल को हम लोग आराम से एलिमिनेट कर लेंगे m1 m2 m3 को, तो वहाँ से अपने पास अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा। और अब अगर आप अल्फा कॉमा बीटा को रिप्लेस कर देते हैं x कॉमा y से, तो आपका वो लोकस ऑफ सच पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए अपने पास m1 m2 m3 में 3 इक्वेशन से दिए हुए हैं, और एक मतलब कि इक्वेशन सवाल में दे देगा कि हमें बेसिकली ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए ताकि हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 0 हो, ताकि हमारा m1 इक्वल टू m2 हो, या फिर ताकि हमारा m1 इक्वल टू m2 हो, या फिर ताकि हमारा m1 इक्वल टू माइनस m2 हो, m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 हो। दोनों लाइन बेसिकली वो कर रहे हैं तो कंसाइड कर रहे हैं, तीनों कंसाइड कर रहे हैं, तो एक हमारे पास वो दे देगा बेसिकली तो कंडीशन। तो एक कंडीशन दे दिया और 3 है, तो 4 कंडीशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है m1 m2 m3। तो बेसिकली तो 4 इक्वेशन से 3 वेरिएबल को एलिमिनेट तो किया जा सकता है, तो उसको अपन एलिमिनेट कर अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, और फिर अपन अल्फा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो वो आ जाएगा लोकस ऑफ सच पॉइंट्स। ये वीडियो में बस इतना, बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल बेस्ट।